नमस्कार दोस्तों एक समय था जब अनिल अंबानी का नाम देश के सबसे अमीर व्यक्तियों के सूची में आता था। ऐसा लगता था कि उनके जो भाई हैं मुकेश अंबानी, वो उनकी बराबरी शायद कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, वक्त ऐसा होता है जो कभी भी पलट सकता है। आज के डेट में आप सब जानते हैं कहाँ मुकेश अंबानी और कहाँ अनिल अंबानी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं, स्पेशली हमारे देश के अंदर कई सारे फ्रॉड पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, ईडी के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सवाल यही आ रहा है कि क्या अनिल अंबानी देश छोड़कर जाने वाले थे, क्या वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लुकआउट नोटिस इतना जल्दी कोई जारी नहीं किया जाता। आप देख सकते हो खबर, ईडी इशूज लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट अनिल अंबानी इन लोन फ्रॉड केस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, यहाँ पर लुकआउट नोटिस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या फ्रॉड की बातें कही जा रही हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 के लिए हो, 2027 के लिए हो, हमारे जो बैचेस हैं स्टडी आईक्यू के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। इनफैक्ट यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो भी आपको भेजा जाता है, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। आपको करना क्या है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लेना। मेरी पर्सनल जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया अनिल अंबानी के खिलाफ। और ध्यान रखिएगा, अनिल अंबानी बेसिकली चेयरमैन है अडक के, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। और ये जो मूव है वो तब हुआ है जब ईडी के द्वारा 17,000 करोड़ रुपए का जो लोन फ्रॉड केस है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खैर, यहां पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये लुकआउट सर्कुलर होता क्या है। लुकआउट सर्कुलर एक नोटिस जारी किया जाता है एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन में है उसका देश छोड़कर जाने का खतरा है। मतलब मान लीजिए कल के डेट में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन डर यह है पुलिस को कि मैं शायद देश छोड़कर भाग सकता हूं, और इसी की वजह से ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है, ताकि देश के सभी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया जाए, ताकि जब मैं वहां पर जाऊं, और एक प्रकार से आप सब जानते हैं जैसे एयरपोर्ट पर आप जाओगे तो वहां पर अगर आप दूसरे देश जाना चाहते हो तो इमिग्रेशन आपको फॉलो करना होता है, तो उस प्रोसेस में पहले ही पता चल जाए कि आप देश छोड़कर जाना चाह रहे हो, ताकि आपको वहीं पर रोक लिया जाए एयरपोर्ट पर। और ये जारी इसीलिए किया जाता है जब खतरा होता है नॉन कोऑपरेशन का, कोई फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और डर यही है कि आप छोड़कर जा सकते हैं। और इसका टाइमलाइन भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली रिसेंटली आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले 24 जुलाई को ईडी के द्वारा कई सारे जगहों पर, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है उसके कई सारे जगहों पर, प्लेसेस पर रेड किया गया। 30 जुलाई को खबर आती है कि यहां पर ईडी के द्वारा कुछ 68 करोड़ रुपीस का फेक बैंक गारंटी, ये मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, इसके बारे में चीजें अनकवर की जा रही हैं। और कल फाइनली जाकर ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को अनिल अंबानी को बोला गया है कि आप इंटरोगेशन के लिए ईडी के सामने आए। तो वो देखना होगा कि अनिल अंबानी वो आते हैं कि नहीं 5 अगस्त को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है, अनिल अंबानी के खिलाफ केसेस क्या हैं। देखो, सबसे पहला है 17,000 करोड़ का लोन फ्रॉड। बेसिकली क्या है कि पिछले 2 दशक में, पिछले 20 वर्षों में जो अनिल अंबानी की कंपनी है, रिलायंस, अडग जो कंपनीज हैं, उनके द्वारा बहुत सारा पैसा उधार लिया गया, लोन लिया गया, और बोला यह जा रहा है कि वो पैसा मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, गलत तरीके से यूज किया गया। शेल कंपनीज को वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, मतलब पैसा बैंकों से लिया गया। अब आप अगर कोई भी पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले रहे हो, अपने बिजनेस के लिए लगाने के लिए ले रहे हो, तो आप उसी में लगाओगे ना, आप अपने पर्सनल यूज के लिए तो ले नहीं सकते। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। यहां पर बिजनेस पर्पस के लिए जिस चीज के लिए पैसा लिया गया था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। इनफैक्ट एक इसमें 3,000 करोड़ रुपए का भी मामला सामने आया, जिसमें यस बैंक का स्कैम एंगल सामने है। बेसिकली 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए यस बैंक से लिए थे, और बताया जा रहा है कि उसके बदले यस बैंक के कई ऑफिशियल्स को घूस दिया गया था, ताकि उनका जो लोन अमाउंट है वो क्लियर किया जा सके। और फाइनली वो जो पैसा आया तो उसको डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे चीजों में।
जो कि नहीं होना चाहिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना, फेक बैक गारंटी, बेसिकली यहाँ पर मामला क्या है कि आप सब जानते होंगे, एक सरकारी कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनसे सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट देती है इस कंपनी के थ्रू सोलर एनर्जी वगैरह बिछाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने करीब 68 करोड़ रुपीस का बैंक गारंटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर बैंक गारंटी था वो एक्चुअल में फेक था, मतलब किसी रियल बैंक से लिंक्ड नहीं था। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आप सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला काफ़ी बड़ा, तो यहाँ पर सरकार ये कहती है कि आप ये सही से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे नहीं करोगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक बैंक गारंटी रख लेते हैं अपने पास, ताकि कल के डेट में अगर आप कोई फ्रॉड करते हो तो आपके बैंक गारंटी में से हम पैसा कट कर लेंगे। लेकिन पता चले कि वो बैंक गारंटी ही फेक है, मतलब रियल बैंक से आपने वो इशू ही नहीं कराया है, बैंक में पैसा रखा ही नहीं है, बस आपने फेक तरीके से वो दे दिया। तो ये मामला अगेन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर यही बोला गया कि कुछ लोन्स जो हैं ऑफशोर अकाउंट में, रियल एस्टेट में, पर्सनल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर दिए गए, और ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है, दैट इज PMLA एक्ट का मामला सामने आ जाता है। खैर, यहाँ पर कौन कौन से कंपनीज और इंडिविजुअल्स ईडी के रडार में हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी 35 से ज़्यादा प्रेमिसेस पर रेड किया गया, जिसमें आप देख सकते हो अनिल अंबानी की कई कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, उनके जो कई एसोसिएट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, सारे घेरे में हैं। मतलब करीब 50 ऐसे फर्म्स हैं अनिल अंबानी की कंपनी के, और करीब 25 इंडिविजुअल्स हैं जिनकी स्क्रूटनी इस समय हो रही है। और ये जो रेड है वो आपका कैरी किसके तहत किया जा रहा है? PMLA जो एक्ट है 2002 का, उसी के तहत हो रहा है। और यहाँ पर कई इनपुट्स लिए ईडी ने, जैसे CBI ने FIR किया था 2022 में, RBI और SEBI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट है, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट हो गया। तो इन सबका यहाँ पर क्लू लिया ईडी ने, और इसी के हिसाब से अब ये पूरी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी का क्या कहना है? देखो, उनका जो अभी करंट कंपनी चल रही है ना, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, उन्होंने अपने आप को इस पूरे कंट्रोवर्सी से पीछे खींच लिया है और कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि जो लोन और फ्रॉड का केस सामने आया है वो बेसिकली रिलायंस की दूसरी कंपनी, जो एक सेपरेट एंटिटी है, जो कि अब बंद हो गई है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, आपको याद होगा ना, जियो के पहले जो रिलायंस सिम आप लगाते थे, तो वो अनिल अंबानी वाली कंपनी का था। अभी तो क्या है, जियो तो ये तो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है, राइट। और इसके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस, ये सब कंपनी बंद हो गए हैं। तो रिलायंस का ये कहना है कि ये उन कंपनी से रिलेटेड है, और उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बोर्ड, ऑडिटर्स, वो सब देखने को मिलते थे। अभी करंट जो बिजनेस ऑपरेशन है हमारा, इट इज अनअफेक्टेड, और ये हम फुल्ली कानून को कंप्लाई कर रहे हैं, ऐसा अनिल अंबानी कंपनी का। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसका असर डायरेक्ट शेयर्स पर दिखता है। आप देख सकते हो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले एक महीने में 23% जो है आपका गिर चुका है। रिलायंस पावर आप देखिए एक महीने में लगभग 28% गिर रहा है। लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ईडी है, उन्होंने इतना स्ट्रांग एक्शन क्यों लिया? क्योंकि लुकआउट नोटिस इतना जल्दी कोई जारी नहीं किया जाता। बेसिकली क्या है कि देश में पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आप सब जानते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या। तो आज भी कहीं ना कहीं सरकार को, जो अभी करंट एनडीए गवर्नमेंट है, पीएम मोदी हैं जिस सरकार में, तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने अलाउ क्यों किया उनको जाने के लिए। तो ये जो मिस्टेक हुआ था ना कहीं अब काफ़ी अलर्ट हो गई है अथॉरिटीज़, ताकि वापस से इस तरह की चीज़ें ना हो। आप सोचिए, अनिल अंबानी पता चले देश छोड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कितना ज़्यादा ये मामला और गंभीर हो जाएगा। इसीलिए ईडी कोई चांस नहीं लेना चाहती और लुकआउट नोटिस जारी की है, ताकि कोई भी लूपहोल ना बचे। और अगर अनिल अंबानी भारत छोड़कर जाने की कोशिश करें तो ईडी को इसके बारे में पहले ही पता चल जाए। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को अनिल अंबानी को बोला गया है कि आप ईडी के सामने आइए, और यहां पर उनको इंटरोगेट किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। उनको बोला जाएगा कि आपका जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट है, बोर्ड मिनट्स हैं, उन सबको आप सबमिट करो। इसके अलावा यहां पर जो आपका सोर्स है पूरे फंड का, यहां पर जो आरोप लगा है डाइवर्टेड फंड्स का, वो आप उसका एंड यूज दिखाओ। आप हमें प्रूफ करो कि ये फंड आपने गलत इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर ईडी को लगेगा कि ये रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री है, अनिल अंबानी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ईडी 3 चीजें कर सकती है। एक तो उनके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है कि यहां पर अनिल अंबानी ने कोई फ्रॉड किया है। इसके अलावा यहां पर चार्जशीट फाइल कर सकती है PMLA और IPC के तहत। और इसके साथ साथ हो सकता है
मतलब अभी कोई वो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि ईडी को अनिल अंबानी का रिस्पॉन्स कैसा लगता है। मे भी शायद यहाँ पर अनिल अंबानी को अरेस्ट भी किया जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली कि होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि एग्जैक्टली ये पूरे मामला में हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से जितने भी कंपोनेंट्स हैं कौन से मनी मार्केट के अंदर में आते हैं, ये आपको बताना है। जैसे आपने सुना होगा ना मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो कौन सा मनी मार्केट के अंदर आता है आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। ये फोन नंबर है, फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको यहां पर हेल्प मिल जाएगी। अगर आप स्पेशली 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो वेट मत करिएगा, ये लॉन्ग टर्म बैच अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।